राम जी राम। जय श्री राला बाबा धाम की। श्री राम सनई संप्रदाय की शाहपुरा पीठ के आचार्य स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज का 31वां पाटोत्सव आज 20 जनवरी 2024 को जयपुर जिले के चाक्षु उपखंड क्षेत्र के कोथुन ग्राम की धरा पर दिव्य और भव्य रूप से आयोजित हो रहा है। क्योंकि श्री राला बाबा धाम पर भी स्वामी रामचरण महाप्रभु ने साधना की थी, इसलिए हमारी भूमि भी श्री राला बाबा राम भूमि है, जहाँ पर गौ सेवा, संत सेवा और समाज सेवा का प्रकल्प चल रहा है। महाराज श्री को 31वें पाटोत्सव पर सबसे पहले तो राम जी राम महाराज राम। और 31वां पाटोत्सव जिस तरीके से राम सनई संप्रदाय की गादीपति के रूप में जो दायित्व है, राम राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो साकार हो रही है, और आपके सानिध्य में जो संपूर्ण राष्ट्र और विश्व मानवता में जो राम का संदेश जा रहा है, उस अद्भुत संदेश के बारे में और इस पाटोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके संदर्भ में राम राम समारंभाम रामचरण मार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय शाहपुरा अपने आप की एक अति सनातन 250 वर्ष पुरानी पावन अध्यात्म पीठ है, जिसका प्रमुख केंद्र शाहपुरा श्री राम निवास धाम है। इसके जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज हैं। स्थान को रामदार के नाम से पुकारते हैं। साधना आराधना के शाहपुरा के जितने स्थान में प्रारंभ से रामदार के नाम से पुकारते हैं। संतों को राम जी के कह पुकारते हैं। गुरु मंत्र तारक बीज मंत्र राम नाम तारक मंत्र के रूप में परंपरा से सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया जाता है। 36,000 अनुभववाणी रामकृष्ण संप्रदाय का इष्ट ग्रंथ है, जिसमें अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रत्येक मानव मात्र के लिए सर्वजन शिकाय सर्वजन हिताय च तथा आत्मकल्याण हेतु जहाँ राम नाम की सांस पद्धति का मार्गदर्शन दिया है। शब्द ब्रह्म का उपासक अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय राम राम ही इसकी साधना है। पर रामकृष्ण का अर्थ होता है पूरे राष्ट्र के मंगल की चाह से स्नेह रखने वाला रामकृष्ण कहलाते हैं जी। राम राम का अर्थ ही होता है राष्ट्र का मंगल हो। यह नाम रामकृष्ण दिया है। अनेक पंथ अपने मूल आचार्य के नाम से हैं, जैसे कबीर पंथ कबीर साहब के द्वारा दादू पंथ सृजित किए गए हैं, उसके सृष्टा हैं दादू जी महाराज के द्वारा दादू पंथ, अनेक पंथ। किंतु महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपने नाम से कोई पंथ नहीं चलाया। वृंदावन जाते वक्त साक्षात भगवान संत के वेश में उन्हें दर्शन देकर कहते हैं, राम स्नेही तुम कहाँ चलिया। कुछ बातचीत करने के पश्चात प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और इस रामकृष्ण संप्रदाय को रामकृष्ण की छाप भगवान के श्रीमुख से प्राप्त है। तब से ये रामकृष्ण संप्रदाय के नाम से सनातन काल से प्रख्यात है। प्रत्येक मानव को आत्मकल्याण की साधना बताई जाती है। व्यसन मुक्तता का संदेश दिया जाता है। मातृ पितृ सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा, गो सेवा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय दिया महाप्रभु ने राष्ट्र सेवा, राम का सुमिरन और राष्ट्र की सेवा। क्योंकि उन्हें राजतंत्र काल का गहरा अनुभव था। अपने समय के स्वामी रामचंद्र जी महाराज रामकृष्ण विजयवर्गीय के रूप में जब दीवान पद पर प्रतिष्ठित थे, जयपुर के म्यूजियम में आज भी उनके हस्ताक्षर रामकृष्ण विजयवर्गीय मौजूद है। तो उन्हें राजकाज का बहुत गहरा अनुभव था। इस बारे में इन सब का त्याग करके साधना पद को अपने चयन कर लिया। तब से उनके बाद वितराग महाराज रामजन जी महाराज गादी पर विराजे, फिर दुले दयाल जी, फिर छत्रदास जी महाराज। इस तरह से परंपराएं चलती रही। मेरे भूतपूर्व आचार्य चंद स्वामी रामकिशोर जी महाराज, उनके पहले रामकिशोर दसाम जी महाराज के पहले स्वामी निर्भय राम जी महाराज 45 वर्ष तक गादी तपे। पूज्य स्वामी रामकिशोर जी महाराज, जिन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय को अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय का परिधान पहनाया,
अंतर्राष्ट्र में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया। 35 वर्ष तक वो गादी पर विराजमान हुए। इस शरीर को 20/1/94 से आज 20/1/2024 31 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हमारे भाई रामकिशन चौधरी बोरदिया परिवार ने बहुत पहले ही संकल्प कर लिया कि आने वाला 31वां आपका पाटोत्सव मेरे गांव कोथुन में बने। कोथुन राम स्टेज संप्रदाय की एक शाखा है जी। एक भजनिक संत हुए हैं, बहुत नाम लिहारी उनकी परंपरा का स्थान है जिसे रामद्वारा कहते हैं। कई अनेक महापुरुष यहाँ पर पहले विराजे हैं। जी महाराज, कोथून, बड़ली, महाजनपुरा, चाकसू के इस इलाके में स्वामी रामचरण महाप्रभु के भी चरण पड़े, उनके कुछ चमत्कार रहे हैं, तो उनके बारे में भी। महाप्रभु रामचरण जी महाराज के अद्भुत चमत्कार रहे हैं। वह जब लौट रहे थे वृंदावन से जी, तब उन्होंने इन क्षेत्रों को धन्य किया और महाजनपुरा की धरती पर ऐसी भक्ति जगी। भाई सुंदर लाल जी, हीरा लाल जी जाट, एक भाई श्री महाराज के अनन्य अनुरागी हो गए जी, और दूसरे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इतने अद्भुत चमत्कारी महापुरुष है, तो उन्होंने भी उनकी शरण ग्रहण करने के लिए आई। तब वह बड़ली आए। जी, बड़ली पर एक जगह गुजर था जन्मानंद। जी, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज विराजे थे, वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, अपने पुत्र के साथ में आए। पुत्र से कहा बेटे यहाँ कोई है तो नहीं, तो उनका वृक्ष के नीचे महात्मा बैठे। जी, स्नानादि करके महात्मा के पास गए, प्रणाम किया। अध्यात्म हृदय थे, बहुत देर तक चर्चाएं की। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया भोजन का। अनुरोध किया कि दास का भोजन स्वीकार हो, प्रभु आज्ञा दीजिए। महाराज श्री ने उसकी श्रद्धा देखकर स्वीकार कर लिया। वह घर जा कर के रोटी सब्जी लेके आ गए। श्री महाराज ने भोग लगाया। उसके बाद प्रस्थान करने लगे तो बोले मैं भी चलूँगा। आपका स्थान कहाँ? बोले चाकसू में गोलीराव तालाब के वहाँ पर मेरा आसन है। तो मैं भी साथ चलूँगा। और थोड़ी दूर चले तब महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया तुम्हारा बेटा पीछे रह गया है, ज़रा देखो, उसे भी साथ लो। और जैसे घुमाए एकदम उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि अपनी चर्चा में उन्होंने कहा था कि आँख नहीं है तो संसार भी नहीं है, आँख के बिना संसार सुना है। अद्भुत दृश्य देख करके बच्चे को जगह लेके आया, इधर घूमे तो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज अंतर्ध्यान थे, पर जगह गुजर आगे नहीं बढ़े। उनकी नाम दीक्षा वहीं उन्हें मिल गई। वहीं बैठ कर उन्हें साधना तपस्या करी। बाद में महाजनपुरा के भाई हीरालाल जी जाट जब वहाँ तालाब पर आए बड़ली, पूछा वो कोई संत बोले यहाँ संत भजन करने, जाके देखा तो ये वही थे जग्गा गुजर जो नाम में तल्लीन थे। उन्होंने रामचंद्र जी महाराज का चमत्कार और सब कुछ बताया और ये देख करके सारा गांव प्रभावित हो गया। चाकसू दर्शन किए, कई अनेक चमत्कार बताए गए। चाकसू में भी आपने जहाँ भजन कर रहे थे वहाँ खम्भे में से राम 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 की आवाज़ सब लोगों ने श्रवण करी। तब उन्हें पता चल गया कि जिन प्रहलाद की राम भक्ति पर पत्थर में नरसिंह प्रकट हुए थे, आज पत्थर में राम राम की आवाज़ आ रही है, तो ये अपने आप में सच है। ऐसे अनेक चमत्कार मिले। महाजनपुरा की धरती को इतना धन्य किया कि सब व्यसन मुक्त पूरा गांव था और सिवाय राम के अलावा कहीं नतमस्तक नहीं होते थे। केवल एक राम का भरोसा, राम का विश्वास। आज भी दोनों भाइयों का चबूतरा बना हुआ है महाजनपुरा में। कोई भी काम काज आता है तो वहाँ नमस्कार करते हैं, बुखार आदि आता है वहाँ प्रणाम करते हैं, नारियल बधारते हैं, श्रद्धा निष्ठा आस्था रखते हैं। ऐसे इन क्षेत्र को अपलावित करते हुए और आप यहाँ से फिर भीलवाड़ा शाहपुरा की तरफ आपने प्रस्थान किया था। विक्रम संवत 1817 में रामस्टेज संप्रदाय की स्थापना आपने की। विक्रम संवत 1820 में अनुभववाणी का उच्चारण किया। 36,500 अनुभववाणी, अद्भुत विराट अनुभूति का ज्ञान रत्नाकर उफन पड़ा था। आज भी वो हमारे इष्ट ग्रंथ के रूप में प्रख्यात है। तो बता रहे थे इन आचार्य परंपरा में ये जो शरीर है आपके सामने बात कर रहा है साधु रामदयाल, इस परंपरा का 15वीं पीठ पर
संत और भक्तों के आत्मस्नेह ने संप्रदाय के धर्म प्रचारार्थ निर्णय लिया। सेवा की 20/1/94 को शाहपुरा गादी पर श्री महाराज की गोद में बैठने का अवसर मिला। तब से लेकर 31 साल से अनेक स्थानों पर चातुर्मास, अनेक स्थानों पर सत्संग प्रवचन, देश विदेश में कई जगह जाने का कार्य पड़ा और एक ही लक्ष्य है, परिवार, समाज और राष्ट्र की बाल फुलवारी विकृति मुक्त हो। तरुणाई जो लड़खड़ा रही है, दिग्भ्रमित हो रही है, उससे सच्ची भक्ति का मार्गदर्शन मिले। या तो राम भक्त बने या राष्ट्र भक्त बने। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सुर, नी तो रीजे बांसुरीवती गंवाजे नूर। इस तरह से अपने प्रवचनों में हम देश की तरुणाई को भी यही संदेश देते हैं। इमारत पे पाया बड़ी चीज़ है, तिजारत में माया बड़ी चीज़ है और ज़िंदगी के लंबे सफ़र में बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ है। अपने अनुभवियों की छत्रछाया में रहकर योग्यता प्राप्त करके योगी ही बने। योगी बनने का अर्थ यही होता है, योग्यता प्राप्त करे, युक्तिवान बने। जीने की युक्ति, लाइफ या आर्ट, जीवन एक कला है और वो कला याद होनी चाहिए। अब भी काम करके बेकाम तरुणाई भटक रही है, अहम काम करके मुकाम नहीं है। डिग्रियों का बोझ लिए माथे पर इस साक्षरवाद के युग में तरुणाई व्यर्थ भ्रमित हो रही, भटक रही है। उन्हें एक रास्ता चाहिए, सीधा, सच्चा, सरल। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने कोई तांत्रिक मांत्रिक व्यवस्था नहीं दी, सीधा असल राम नाम के जाप का मार्गदर्शन दिया। जो राम नाम का जाप पाप ताप उपताप परिताप संताप का अंत करने में पूर्ण सक्षम है, ऐसा सीधा असल रास्ता दिया है। तो ये राम वही जी संत दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल महाराज, ये अद्भुत आनंद का है। अभी महाराज राम राष्ट्र महोत्सव आपका मैंने जयपुर में देखा था, राम राष्ट्र रक्षा पर्व के रूप में। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश में बड़ा उल्लास है, उत्सव है। आपका पाटोत्सव और उसमें केवल 2 दिन का अंतर है। एक तरह से समान ही मानो कि आपका पाटोत्सव है और राम जी का भी एक तरह से प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। किस रूप में देखते हैं? 500 साल के बाद भारत की धर्मप्राण जनता को अनेक बलिदानों के बाद, शहीदों के शहादत के बाद, अनंत शक्तियों के रक्त बहाने के बाद भगवान राम के अवतार भूमि सप्तपुरियों में अयोध्या, जहाँ राम का अवतार हुआ, 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो लोगों के दिल और दिमाग में तथाकथित अनास्था के जगत में जीने वाले मन मस्तिष्क में प्रश्न था, राम क्या है, राम कौन है, राम की शक्ति क्या है, कैसे राम मंदिर बनेगा। तब भी हम कहा करते थे, लाखों लोगों के बीच में कहा, ये राम का काम है और राम खुद अपना काम कराते हैं। ये राम का मंदिर है, हम सब निमित्त हैं। राम का मंदिर वो खुद अपना बनाते हैं और आज सब साकार हो रहा है। 22 जनवरी मैं सोचता हूँ जिस दिन राम का अवतार इस धरती पर हुआ होगा, जिस दिन राम जन्म महोत्सव बनाया होगा, उससे कई गुना ज़्यादा 22 जनवरी को अयोध्या में अब राम नहीं राष्ट्र मंदिर है वो तो, पर पूरा राष्ट्र राम मंदिर के रूप में दिखाई देगा। करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ 2 दिवाली का लाभ ले रहे हैं। एक दिवाली तो प्रतिवर्ष आने वाली, पर वो राम की दिवाली, पर अब राम राष्ट्र दिवाली का ऐतिहासिक होगा। मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, घर घर के अंदर कम से कम 10 दिए, 15 दिए, 21 दिए, एक जितने दीप जलाओगे उतना ही तुम्हारे दिलों के अंदर अध्यात्म राम का प्रकाश प्राप्त होगा। जैसे दीपावली पे नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, फर्रियाँ लगाते हैं, अपने गाँव में, नगर में, शहर में, मंदिर में, सर्वत्र पूरे राष्ट्र की अद्भुत दिवाली पूरे विश्व को प्रकाश देगी और उस प्रकाश में राम का साक्षात्कार होगा। लोग पूछते हैं राम क्या है, बोले राम प्रकाश है और प्रकाश राम है। तो ये राम जी का एक अद्भुत अवसर हम सबको मिला है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा थी। और महाराज मेरा तो बहुत सौभाग्य है, जिस
पिता की मैं संतान हूँ, उनका नाम भी आपके नाम पर ही रामदयाल जी रहा है और ओ मेरे नाम राशि हैं, बहुत गुड। गुरु के रूप में भी आप मिले, हम धन्य हुए। और निश्चित रूप से जो महाजनपुरा, चाकसू, कोथून, बडली की इस धरती पर आपका जो पाटोत्सव हो 31वां, तो हम भी 31 दिए जलाकर उस राम की भी आरती बहुत उतारेंगे। अच्छी आज बात है, आपके बधाई, बधाई। राम का जो पाटोत्सव है उसका भी हम वंदन करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बारंबार धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु जी प्रणाम, बारंबार प्रणाम।